नमस्ते गाइस, हमारा नाम है गजोधर और हम जुकार हैं आपके सामने अपना ये सम्मानित सर। तो आज जो हम दोस्तों के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्त का जो क्राइटेरिया होता है, एक फ्रेंड का जो लेवल होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, आपके भी जितने होंगे सारे बहुत अच्छे हैं। जिस टाइम भी आपको काम या फिर किसी चीज का जरूरत लगता होगा तो वो काम नहीं हो पाता होगा गाइज, क्योंकि अगर वो किसी और से हो भी सकता है तो उसको ये लोग जाके मना कर देता है कि इसका काम मत करो। हमारे दोस्त हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा टेंशन का काम करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हमारे खुद के दोस्त ही हैं। हम क्या बतावे गाइस, खुद भले घर से आता हो कि रोड के साइड में खुद के टिफिन से लाया हुआ खाना घर से ढाबा पे बैठ के खाता हो, लेकिन जब भी जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर पढ़ रहे हो, कहीं दूर रह रहे हो और आपके कोई दोस्त गांव से आ रहा है या फिर कहीं दूर से आ रहा है, उसको ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है, तो आपको 4 दिन पहले बता देगा कि हम जो है सो आ रहे हैं, तुम थोड़ा तैयारी वारी करके रखो। तैयारी का मतलब आप समझ रहे हैं गाइज, मुर्गा दारू सिगरेट से रिलेटेड ही होता है। अगर वो पियक्कर नहीं है, अगर वो दारू नहीं पीता है, अगर वो सिगरेट नहीं पीता है, तो मुर्गा तो आपको जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त के आने का मतलब ही होता है कि मुर्गा बनाइए। और अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा स्टाइलिश हैं, थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि हम दोस्त के सामने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करें, तो ले जाइए बगल के रेस्टोरेंट में और वो बिरयानी खिलाइए जिसमें चावल रहता है और 3 पीस मुर्गा रहता है, और चावल में आप मुर्गा को पीस को ढूंढते रहिए और 500 रुपया देते रहिए। लेकिन गाइज हम इसमें से नहीं हैं। हम जब भी फ़ोन आता है, और हमारे दोस्त ऐसे हैं कि हम समझ जाते हैं, जो ही वो फ़ोन करते हैं हम समझ जाते हैं या तो वो आने वाले हैं या हमको चूना लगाने वाले हैं। तो जो ही फ़ोन करेंगे, हाँ कहाँ हो, अरे यार अब भी तो यहीं थे, जस्ट गांव आ रहे हैं, क्या कुछ बात है? नहीं नहीं कुछ बात नहीं था, हम आ रहे थे पटना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो हम फिलहाल नहीं है, लेकिन हम होते यहीं हैं, हम होते यहीं हैं, लेकिन दिल रखने के लिए, हमको नुकसान नहीं हो, हम कह देते हैं नहीं नहीं हम तो यहाँ है नहीं, लेकिन तुम आओ, चाबी बोलो तो हम दे देंगे। चाबी हम दे देंगे, लेकिन रूम जो है सो थोड़ा सा गंदा है, झाड़ू उड़ू लगा देना, साफ सुथरा कर लेना और कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन पकड़ लेना और चाबी वहीं किसी को दे देना। नहीं हम सोचे थे तुम रहता तो अलग बात, नहीं वही तो भाई ना, अरे दोस्त तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो हम है ये नहीं है तो किस बात का टेंशन है, मैं जो मैं यही। तो यही सब तरह का बात रहता है। लेकिन हाँ, दोस्त जिंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम एक दिन क्लास में होमवर्क नहीं बना के गए थे, टीचर आए हुए थे क्लास में, सबको होमवर्क मांग रहे थे, मतलब सारा कोई होमवर्क बनाए हुए था, और एक दो दोस्त हम थे जो होमवर्क नहीं बनाए हुए थे। तो होमवर्क नहीं बनाए तो टीचर आए, कॉपी मांगे, सबको ऊपर से कॉपी मांग रहे, तो हम जल्दी 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 क्लास में ही बैठ के होमवर्क बनाने लगे, ताकि जब तक सर आए ना पिछले बेंच तक, तब तक हम होमवर्क बना ले, क्योंकि हम टॉपर थे तो हम पीछे बैठते थे। तो इसीलिए हम होमवर्क बना के नहीं गए थे। तो हमारा जो दोस्त था उसको हम बता दिए थे कि हम होमवर्क नहीं बनाए हैं, तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट कर देना, सर को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो, अगर कॉपी ज़्यादा दे दोगे ना सर को, सर कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको पूछ नहीं पाएंगे। हमारा दोस्त देखिए इतना ईमानदार था, इतना मेरे लिए डेडिकेटेड था मेरा फ्रेंड, कि वो आराम से सर के पास जाता है और प्यार से बोलता है कि सर आज अंकित होमवर्क बना के नहीं लाया है। उसके बाद गाइज सर हम पे बहुत प्यार बरसाए, फूलों की बारिश किए, चप्पल जूतों की बारिश की गई हम पे। ये दहिना गाल फूल गया था, ये उंगली जो है सो टेढ़ा हो गया था, और मतलब कान वान थोड़ा सा लाल हो गया था, बाकी कुछ नहीं हुआ था। बाकी सर बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से हमको समझाए थे कि देखो बाबू, ये जो 9 नंबर का चप्पल लगा है थोड़ा सा मुंह में लगा लेना तभी ठीक होगा, वरना जब जब पूरब की ओर से हवा बहेगी तुमको बहुत तकलीफ होगा, बहुत दर्द होगा। तो ऐसे ही नहीं है, दोस्त का जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रहता है, दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी उसका रिचार्ज खत्म होता है या उसका 2 GB इंटरनेट डेली कोटा में से खत्म होता है, तब तब हमको बोलता है कि भाई 15 रुपया का टॉपअप मार दो। हाँ, हवा के लिए है कि हमारे भी 10 फ्रेंड हैं, लेकिन देखिए हमारे ज़िंदगी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसे अनमोल दोस्त जो पाए हैं, इस टाइप के भावी दोस्त जो हम अपने लाइफ में पाए हैं, मेरा ज़िंदगी एकदम जो है सो क्या बताएं आपको, झंड हो चुका है। इस सब के रहते हम कभी मतलब ये सोच ही नहीं सकते गाइस जी कि हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये सब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि टाइप दोस्त है, लेकिन दोस्ती में हम लोग के पास कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी के बीच अनबन नहीं है, सब एक दूसरे के बारे में हर टाइम माँ बहन से रिलेटेड कुछ कुछ बोलते रहता है, कोई किसी के बारे में चुगली नहीं करता। बस वही वो किसी के पापा को हम लोग बोल देते हैं कि आपका बेटा सिगरेट पीते पकड़ा गया था, किसी के पापा को हम बोलते हैं आपका बेटा दारू पीते पकड़ा गया था। चुगली करने का कोई बात नहीं है गाइस। और रहा दोस्ती पे, तो दोस्ती पे हम सवाल कभी नहीं उठा सकते, ये दोस्त जिंदगी में ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम, सोच मिलना चाहिए, दिमाग मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था गाइस, हमसे ऐसा कुछ नहीं मिला।
हम थोड़ा सभ्य संस्कारी और पढ़ाकू टाइप स्टूडेंट थे, टॉपर हुआ करते थे अपने क्लास में। 3 बार बैक लगा था, चौथा बार जाके चौथा पास किए थे। लेकिन फिर भी जो है सो हमारे दोस्त जितने भी थे वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़े। हमारे साथ ही वो लोग चौथा 4 बार फेल किए और फिर 5वें में भी 5 बार फेल करके छठे में पहला बार पास करके सप्तमी में गए थे। तो ये हमारे दोस्तों की कहानी थी छोटी सी, और यही हमारी दोस्तों की लाइफ है। और अब आज हम सारे दोस्तों से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि तुम लोग को कभी भी किसी चीज़ की भी जरूरत हो, कभी भी किसी चीज़ की लाइफ में कमी फील हो, और हमसे उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ का कमी या फिर कभी कष्ट हो, दुख हो, परेशानी में हो, तो एक बार हमको याद कर लेना, क्योंकि याद करने के बाद ही वो परेशानी हल हो सकती है। लेकिन हमको फ़ोन या फिर मैसेज मत करना, क्योंकि हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।